प्यारे भाइयों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। गुलजार नदीम आपको यूट्यूब खताती चैनल में खुश आमदीद कहता है। आज किस्त नंबर 21 के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज जैसा कि आपको मालूम है कि ये हमारा सिलसिला जो है हर्फ से लफ्ज़ बनाने का मौजू चल रहा है। ये हमारा जो किस्त नंबर 21 है, जो पिछली अक़सात हैं, जो खताती का इब्तिदा है, वो हमने खुशखती के मज़मून से शुरू किया था। खुशखती, खुशनवीसी और खताती, ये हमारे 3 सब्जेक्ट हैं। खुशखती जो पेंसिल से और बॉल पॉइंट से, बॉल पॉइंट से और फिर मार्कर से, नोक वाले से, जो आसानी से सही और रमूज के साथ और आसानी से पढ़ा जाने वाला लिख सके, उसे खुशखती कहते हैं। ये 99% लोगों की ज़रूरत है। तो लिहाजा दोस्तों, मैं एक एक हर्फ और हर्फ के साथ हर्फ मिलाकर जो लफ्ज़ बता रहा हूँ, उनके ज़ाविये भी बता रहा हूँ, उनका 70 पर लिखने का तरीका भी बता रहा हूँ। आज हमारा जो लफ्ज़ है वो इब्तिदा जो है हमने बा से की। बा जो है मुख्तलिफ हरूफ से मिलकर उसकी क्या शक्लें बनती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाकी जो हमारे हर्फ से हर्फ मिलने के बाद जो लफ्ज़ रह रहे हैं, ये बेलाम, बेमीम, बेनून और बावाओ, बा ए, बा छोटी ए और बा बड़ी ए। तो आज दोस्तों इंशाल्लाह इसी पर बात होगी। मैं इस हवाले से आपको लेक्चर दूंगा, इस हवाले से मैं सारी बातें बताऊंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बा का अंदाज़ जो बे और लाम आपस में मिले हैं, क्योंकि ये दीवारी हरूफ है। जिस तरह बे अलिफ के साथ लिखी गई और बे काफ कशिश वाली के साथ लिखी गई और बे लाम के साथ लिखी गई, तो इसकी शक्ल ये दायरा नुमा बनेगी। ये दायरा नुमा यानी कि बा की जो इब्तदाई सिरा है वो आधा रह जाएगा, तब जाके अलिफ या दीवार वाले हरूफ या अमूदी हरूफ के साथ इस्तेमाल होगी। तो ये बा और लाम इस अपने वजूद के एतबार से ये 2 सत्रों के दरमियान लिखे जाएंगे। 2 सत्रों के दरमियान जो काबिल फ़हम बात है दोस्तों, वो ये है कि बा और लाम जब आपस में मदगम होंगे तो इसका जो है ना ऊपर, इसकी निस्बत इसका तीसरा हिस्सा ऊपर होगा और बे जो है लाम के सेंटर से थोड़ा सा ऊपर यानी कि तीसरे हिस्से के साथ जाकर बे को हम मिलाएंगे। और ये देख रहे हैं आप, ये चकोर, ये खाने के सेंटर से थोड़ा सा ऊपर करके हम लिखेंगे और बे और लाम लिखा जाएगा। और इब्तिदा जो मैंने आपको बताई थी कि ये सेंटर जो है ये बहुत ही बेहतर किरदार अदा करता है खताती को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि ये खाने वाला जो दस्ता है, रियादी वाला जो दस्ता है, ये बहुत ही ममदो मुआविन साबित होता है और लिखने में दिक्कत नहीं होती। आदमी एक दायरे में और एक कायदे में जब आकर लिखता है तो उसकी प्रैक्टिस होती है, तो प्रैक्टिस साफ दे रहे इंसान के हाथ को मजबूत बनाती है। तो आपने ये बॉल पॉइंट से मैं तेज़ रोशनी से लेकर दिखा रहा हूँ। अब इसको ज़रा गौर से देखिए, इसका अंदाज़ ऊपर ये देखें। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा बना कर दिखाता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके।
یہ دیکھیں دوستوں، یہ آدھی بے اور پھر یہ الف اور نیچے آدھا دائرہ، یہ بے اور لام کہلائے۔ دیکھیں میں اب آپ کو پنسل سے لے کر دکھاتا ہوں۔ شرط یہ ہے دوستوں کہ آپ نے ریاضی والا دستہ لینا ہے اور اسی پر پریکٹس کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں بہتر سے بہتر اور بہترین روانی آئے گی اور آپ اچھے خوش خط، اور چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں، اگر بچے خوش خط اس انداز میں لکھیں گے تو وہ امتحانات سے نہیں گھبرائیں گے۔ بڑے جو ہیں عام زندگی میں جب بھی کوئی تحریر کا معاملہ آئے گا تو وہ انشاءاللہ اس سے نہیں کترائیں گے۔ تو یہ آپ نے دیکھا دوستوں، یہ پنسل کے ساتھ پریکٹس میں نے بال پوائنٹ سے لے کر دکھایا تاکہ آپ کو تیز روشنائی کا پتہ چلے یہ کس طرح لفظ بنائے جاتے ہیں۔ اور یہ آپ نے دیکھا، یہ اس کو آپ نے میں نے بال پوائنٹ سے لے کر دکھایا۔ ابتدا میں آپ نے کو پنسل سے لکھنا ہے۔ ہمارا دوسرا جو لفظ ہے وہ بے اور میم، یعنی کہ با میم کے ساتھ کس طرح جڑتی ہے۔ یہ جو اوپر والا جو انداز ہے یہ سین سے بھی استعمال ہوتا ہے، سواد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ تا یا اور یا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہ جو جتنے بھی حروف ہیں جن کی چال اوپر سے مڑ کر آتی ہے، نیچے سے مڑ کر نہیں، اوپر، یہ اوپر والے حصے کی چال اس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ جو بے اور میم کا انداز ہے، ذرا غور کیجئے گا کہ بے کا ابتدائیہ جو سرہ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، با کا ابتدائیہ جو سرہ ہے، اگر اس کو الٹیں یہ جو سرہ ہے، اگر اس کو الٹیں اسی کو یہاں سے، یہ یہاں سے اس کو الٹیں تو یہ بے کا ابتدائیہ سرہ بنتا ہے۔ با کا ابتدائیہ جو سرہ ہے وہ میم کے ساتھ ملایا گیا، اور اسی انداز میں اسی چال کو، جو اسی چال والے حروف ہوں گے وہ اسی کے ساتھ ملیں گے، اسی انداز میں وہ آئیں گے۔ تو لہذا دوستو یہ با اور میم جب استعمال ہوگی تو یہ بھی کم از کم تیسرا حصہ یعنی کہ لکھنا ہے، یہ بے اور میم، یہ آپ دیکھیے با اور میم۔ کیا ہوا کہ یہ با الٹی ہے لیکن شکل وہی آ رہی ہے بے، جو میں نے آپ کو یہ بتائی ہے ابتدائیہ۔ اگر یہاں ہے تو یہاں بھی یہ صورت ہے بے اور لام، اور یہاں ہے تو یہ بے کا سرہ الٹا ہے، یہ اس طرح میں نے آپ کو بنا کر دکھایا ہے۔ اور بعض ہمارے جو دوست ہیں ان کو یہ میم کا سرہ نہیں بنانا آتا، وہ نہیں بنا پاتے، اور با کو ساتھ جب ملاتے ہیں تو وہ بڑی دقت ہوتی ہے۔ تو اب آپ اس دقت سے نہیں گھبرانا، جب آپ کی پریکٹس حروف پر مکمل ہو جائے گی تو آپ بہتر سے بہتر لکھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے ہی مدد کرنی ہے اور آپ نے محنت کرنی ہے تو اللہ پاک مدد فرمائیں گے ضرور۔ تو کم از کم یہ سرہ میں نے جان بوجھ کر چھوٹا بنایا ہے، بعض لوگ اس کو چھوٹا بھی بناتے ہیں، اکثر یہ نون کے لیے جب استعمال کرتے ہیں تو اس کو چھوٹا بناتے ہیں، تقریباً با کے لیے بھی۔ تو کچھ احباب جو ہے اس کو لمبا کھینچتے ہیں، اس کو لمبا کھینچتے ہیں، یعنی کہ اس دائرے کا تیسرا، تو یہ اس سے چھوٹا بھی بناتے ہیں۔ تو جو بھی خوبصورت لگے، اگر اس پر گرفت پوری ہو جائے تو وہ انسان جو ہے جس طرح اس الفاظ کو گھمائے وہ ایک خوبصورت لگتا ہے۔ تو قواعد کا آنا ضروری ہے، پریکٹس کا ہونا ضروری ہے، جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں میم کے حوالے سے۔
तो इस तरह लिखना है। अब आ गया बा और नून। ये आप ऊपर वाला सिरा देख रहे हैं, ये ऊपर वाला सिरा दोस्तों, ये देखिए मैं तेज रोशनी से बनाकर दिखाता हूँ आपको। ये ऊपर वाला सिरा, ये भी दरअसल बा का इब्तदाइया है, इब्तदाइया हिस्सा। ये देखिए ये इब्तदाई, ये मैं पूरी बा आपको बना ये, और इसके साथ नून लगाई, इसके साथ नून लगाई, और बे और नून के लिए ये इस्तेमाल होता है। बे और नून के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ भी वही है, बे और लाम के लिए। ये देख रहे वही से, यहाँ दीवार वाला बना थोड़ी सी गुलाई ज़्यादा होगी, यहाँ गुलाई नहीं हुई क्योंकि इसकी चाल नीचे की तरफ जा रही है। तो मैं इसको बाल पॉइंट से तेज रोशनी के साथ लेकर दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, और ये शुरू यहाँ से करना जो मैंने आपको इस तरह से लिखना है। अब मैं आपको पेंसिल से लेकर दिखाता हूँ। शर्त ये है कि ये रियादी वाला दस्ता, जिससे आप बेहतरीन और अच्छे खुशनवीस बन सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर आपने, मैंने आपसे बताया था कि इस चकोर का तीसरा हिस्सा कहीं ना कहीं उर्दू खताती के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप देखें ये बे और नून लिखी गई है, तो इसका भी अगर 3 हिस्से करें, वो ऊपर से नीचे था, ये दाएं से बाएं है, अगर इसके 3 हिस्से करें, ये बे और नून इतनी, तो आपने ये यहाँ से शुरू करना है, इसी कोने से, ये बे और नून, ये आपने पेंसिल के साथ लिखना है। तो अब आगे जो हर्फ है वो है बा और वा। ये सेम उसी अंदाज में है जिस तरह बे और काफ, मैंने आप बे और वाव, जैसा कि बे और काफ लिखी गई है, ये उसी अंदाज में है। और ये चकोर के सेंटर से शुरू होगा, यानी कि 2 सतरों के दरमियान से शुरू होगा। ये मैं आपको पेंसिल से लेकर दिखाया, पक्की रोशनाई से, तेज रोशनाई से, बाल पॉइंट से, जैसे बाल पॉइंट से लेकर दिखाया। और अब एक और लफ्ज़ भी लेकर दिखा रहा हूँ, इसको गौर से देखिए, फिर मैं आपको पेंसिल से लेकर दिखाता हूँ। अंदाज वही है, अलिफ का ये तीसरा हिस्सा होगा, और या यूं समझे कि जिस तरह ये बा लिखी हुई है, ये बा, और नीचे जब ये इसके साथ जोड़ बनेगा तो ये बा के अंदाज का ऊपर से अलिफ का सिरा आएगा, ऊपर से अलिफ का सिरा आएगा। और ये बे और वाव को लिखने के लिए, ये देखिए ये अलिफ का तीसरा, और ये 2 सतरों के दरमियान, और इस खाने का सेंटर, इसको आपने सामने रख कर लिखना, तब ये हर्फ जो है, लफ्ज़ जो है 70 पर आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा। तो मैं जिस तरह ये खुशखती के हवाले से लिखता हूँ, आपने इसको फॉलो करना है और इस पर अमल भी करना है, और आगे दोस्तों को भी बताना है, ताकि ये कार खैर का सिलसिला जारी रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपनी आरा से नवाजते रहें, और यकीनन ये आपके लिए भी फ़ायदा है और मेरे लिए ये फ़ायदा है कि मेरे लिए सदका जारिया है। तो दोस्तों, गुलजार नदीम आपसे इजाज़त चाहता है। किस्त नंबर 22 के साथ मैं हाज़िर हूँगा। अल्लाह।